हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज तीसरा दिन था या फिर कहे तो आखिरी दिन था, और आखिरी दिन कितना बढ़िया रहा, कितना पैसा निकल कर आ पाया, यही दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। इस वीडियो में हम समझेंगे अलॉटमेंट के बेसिकली चांसेस कैसे रहने वाले, कितना अलॉटमेंट का चांसेस रहेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पता करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, तो अगर आपने इस आईपीओ में लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 417 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 35 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। 4225 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, प्योर मतलब जिसमें से करीबन फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये सब तो आपको पता ही है। तो चलिए सीधे अब बात करते हैं मुद्दे की, जो है सब्सक्रिप्शन कितना आया है। सबसे पहले दोस्तों आपको कल तक का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ। तो देखिए, कल डे 2 में क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई 0.88 टाइम्स, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 62%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.4 टाइम्स। रिटेल पोर्शन दोस्तों करीबन 2.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ, और एम्प्लॉय पोर्शन करीबन 7.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब देखिए, ये तुमको पता ही था कि आखिरी दिन आपको काफ़ी अच्छा पैसा आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि नो डाउट पहले 4 आईपीओस थे, उनमें से 3 आईपीओस में से जिसको भी अलॉटमेंट नहीं आएगा उसका पैसा यहाँ पर आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, और वो एग्जैक्टली आज के दिन होता हुआ दिखा भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्यूआईबी से कि क्यूआईबीज ने आज आखिरी दिन कितना पैसा लगाया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्यूआईबीज जिनके द्वारा 10% भी सब्सक्राइब नहीं किया गया था, आखिरी दिन दोस्तों 48 टाइम्स क्यूआईबी सब्सक्राइब करते हुए दिखे हैं। देखो, करीबन 3 करोड़ 3 लाख शेयर के सामने सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है फॉर ऑलमोस्ट 146 करोड़ शेयर्स। जी हाँ, 3 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 146 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिख गई। यानी कुल मिलाकर दोस्तों जो क्यूआईबीज है उनका पार्टिसिपेशन इतना है कि करीबन उनकी द्वारा 60,953 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली लगाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबीज कितना ज़्यादा इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रही, कितना अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो निकल कर आया। 60,000 करोड़ अपने आप में देखिए बिल्कुल भी कम नहीं होता है। अब इन क्यूआईबीज में कौन कौन है, राइट? तो देखिए, सबसे पहली बात तो एफआईआई, सबसे आगे आपको एफआईआई देखने को मिल जाएंगे, जिनके द्वारा ऑलमोस्ट 65 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई गई, राइट। 65 करोड़ 42 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो हमको एफआईआई की तरफ से आती हुई दिखी। देन दोस्तों आते हैं डीआईआईज। अब डीआईआईज में कौन कौन होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। डीआईआईज में मेजरली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनीज। 46 करोड़ शेयर्स के लिए दोस्तों आपको इनकी तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड्स ने 9 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई है, और जो अदर्स कैटेगरी है वो करीबन 24 करोड़ 6 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाती हुई दिखी है। यानी मेजरली अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों एफआईआईज जो है वो आपको सबसे आगे देखने को मिलेंगे क्यूआईबीज में, देन डीआईआईज, देन अदर्स, और देन म्यूचुअल फंड्स। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं क्यूआईबीज के बाद एचएनआईज पे, ठीक है। तो देखिए, एचएनआईज कुल मिलाकर यहाँ पर 26 टाइम्स इशू को भरते हुए दिखे आज के दिन। जी हाँ, 1 करोड़ 51 लाख शेयर के सामने 39 करोड़ 62 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी। टोटल मिलाकर जो एचएनआईज है 16,524 करोड़ रुपीस लगाते हुए दिखे। लेकिन अब आते हैं इस पे बिग एचएनआईज और स्मॉल एचएनआईज दोनों पे, राइट। तो देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी 29.78 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुई है, करीबन 1 करोड़ 1 लाख शेयर के सामने 30 करोड़ 16 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी है। यानी करीबन जो बिग एचएनआईज है वो इस इशू में 12,577 करोड़ रुपए, 12,577 करोड़ रुपीस लगाने में कामयाब हुए हैं। तो देखिए, 29.7 टाइम्स का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 29.78 टाइम्स को डिवाइड कर दीजिए बाय 5 से, मोटा मोटी हम 6 में से 1 मान के चलते हैं कि अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो हर 6 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट लग ही जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बिग एचएनआई में हमने ऐसा क्यों किया, जिनको नहीं पता है, राइट, फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया फॉर एग्जांपल 10 लाख शेयर्स के लिए, 10 लाख के शेयर्स के लिए, 10 लाख शेयर्स के लिए, 10 लाख के शेयर्स के लिए, राइट, आपकी जो बिड है वो 10 लाख से ऊपर की लगी होगी। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो दोस्तों 10 लाख के शेयर नहीं मिलेंगे, आपको 2 लाख और कुछ ऊपर के शेयर्स मिल जाते हैं। मेजरली तो आपको देखिए जितना स्मॉल एचएनआई को मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। बस पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट मिलने की दोस्तों बिग एचएनआई के अंदर ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज इस तरीके से एक डिवीजन करना पड़ता है। तो आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। तो देखिए, स्मॉल एचएनआई पोर्शन 18.69 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है, 50,63,000 शेयर्स के सामने 9 करोड़ 46 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी, जो क्लोज टू 3,947 करोड़ होता है। यानी अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो स्मॉल एचएनआईज भी इस इशू के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई करते हुए दिखे। 18 टाइम्स अपने आप में कम नहीं होता, एक बार ध्यान रखिएगा। इशू का साइज अच्छा था तो इसलिए हमको 18-19 गुना के आसपास दिख रहा है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है दोस्तों रिटेल की।
देखिए रिटेल दोस्तों कैटेगरी जो है वो करीबन 11.76 टाइम सब्सक्राइब हुई है। अब देखिए करीबन 1 करोड़ 1 लाख शेयर ऑफर किए गए थे यहाँ पर रिटेल कैटेगरी को, लेकिन कुल मिलाकर 11 करोड़ 90 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। यानी करीबन रिटेल कैटेगरी में दोस्तों इस इशू में 4967 करोड़ रुपीज़ लगाए, राइट। इतना पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखा है। लेकिन अगर दोस्तों एप्लीकेशन वाइज में गिनता हूँ, अब देखिए एप्लीकेशन कहाँ पर लिख रखी है, यहाँ पर लिख रखी है। आई थिंक यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इशू है, बिकॉज एप्लीकेशन के हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट 14 टाइम्स के आसपास बैठ जाता है। देखिए करना क्या रहता है, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 35 से क्यों, बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा एक लॉट में 35 शेयर्स है, और फिर इसको दोस्तों डिवाइड करिएगा किससे, इस वैल्यू से, यहाँ पर जो दिख रखी है। सो उसको करने के बाद 14.64 टाइम्स आ रहा है, बट आई थिंक वो गलत फिगर है। सो जो सही फिगर है वो दोस्तों करीबन 9 गुना के आसपास है, कि रिटेल में ऑलमोस्ट हर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी जो है वो रिटेल में दोस्तों रहने वाली है। एप्लीकेशन वाइज में बात कर रहा हूँ। तो रिटेल में एप्लीकेशन वाइज कम क्यों है, रीज़न हमेशा सिंपल होता है दोस्तों। काफ़ी लोग होते हैं जो 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट लगा देते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में अगर आपको अलॉटमेंट मिलना होगा तो सिर्फ सिंगल लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब ऐसा क्यों, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिटेल में सिर्फ एक ही लॉट दोस्तों अलॉट होगा, उससे ज़्यादा लॉट अलॉट नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉय पोर्शन देखिए 21 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर एम्प्लॉयज़ ने भी इस इशू में 48 करोड़ रुपीज़ लगाए। टोटल मिलाकर दोस्तों 35 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को ऑलमोस्ट 82,493 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। यानी एक मैसिव चंक ऑफ मनी जो है वो इस इशू में आता हुआ दिखा है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। कंपनी को अच्छा पैसा तो मिला है दोस्तों, ये बात तो क्लियर है, राइट। सो अब सवाल ये आता है कि लिस्टिंग कैसी हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए अलॉटमेंट का डेट याद रखिएगा, कल आपको देखने को मिलेगा। कल ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा, दैट इज़ ऑन 18th। आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है, और इसकी लिस्टिंग आपको 20th तक देखने को मिल जाएगी। तो 20 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट भी हो जाएगा बाजार के अंदर। सो अब किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है, तो देखिए जो ग्रे मार्केट वो इंडिकेट कर रही है कि देखिए 95 रुपीज़ के आसपास ही ग्रे मार्केट चल रही है, 22%। अब देखिए ग्रे मार्केट में जिस तरीके से फ्लक्चुएशंस इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में देखने को मिला है, उतना किसी भी फ्लक्चुएशंस में सबसे इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कल तक इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों 30% थी, आज 22-23% आ गई। इससे पहले भी इसी तरीके से चीज़ हुई कि नीचे गिरी फिर एकदम से बढ़ गई। तो ये लगातार हमको देखिए आईजीआई की ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है। बट अगर अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फील, राइट, जिस तरीके का पैसा है अपने आप में देखिए अच्छा सब्सक्रिप्शन है, और मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग भी इस आईपीओ की आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी कुछ इतना नेगेटिव जो है वो नहीं देखने को मिलने वाला है। नेगेटिव मतलब कि ऐसा मुझे लगता है कि 20% तो ये एटलीस्ट लिस्टिंग पर देखा जाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये एक प्योर प्ले है। आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन आपको करवाना है तो सिंगल कंपनी आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगातार काफ़ी वो सेक्टर बूम कर रहा है, राइट। भले वो नेचुरल डायमंड्स हो, भले वो आजकल लैब बेस्ड डायमंड्स जिस तरीके से हो रहा है, और कंपनी याद रखिएगा दोनों को इवैल्यूएट करती है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी कंपनी है जो एकमात्र आपको लिस्टेड देखने को मिलेगी, तो इसका कोई प्रॉक्सी प्ले है नहीं, इसको हम प्ले कर सकते हैं। तो अकेली कंपनी तो नो डाउट आई थिंक उसका भी इसको एक एडवांटेज मिलता हुआ देखने को मिलेगा ही। बाकी अब देखते हैं कि किस तरीके की लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग होगी जैसे मैंने आपको बताया 20 तारीख को, बट उससे पहले अलॉटमेंट आएगा कल के दिन। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशन इस आईपीओ में लगाई है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या मैंने अप्लाई किया है। तो बिल्कुल मैंने अप्लाई इस आईपीओ में किया है। इस वीडियो दोस्तों इतना ही था, होपफुली अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।